हम पार्लियामेंट तक पहुंचने का काम करेंगे और लोकतंत्र के तहत इस मौलिक अधिकार को, अपनी बात को रखने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग एक रहिए और एकता बल दलित जो है हमेशा राष्ट्र में प्रभावशाली नेतृत्व किया है, हमेशा राष्ट्र में प्रभावशाली आंदोलन किया है और निश्चित रूप से हम आंदोलन करने का काम करेंगे। हम किसी भी युद्ध को छेड़ते नहीं हैं, अगर छेड़ते हैं तो हम दलित किसी युद्ध को छोड़ते नहीं हैं। हम दलितों का कि इस देश में ब्राह्मण जातियों जो है चरित्र न्याय नहीं करती है, चरित्र न्याय नहीं होती है, इसलिए ब्राह्मण को जो है जज बनाना नहीं चाहिए, ये अंग्रेजों ने कहा था। बाबा साहेब ने कहा था अंग्रेजों ने कि ब्राह्मणों को इस देश में जो है जज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसके पास वो जो मध्य एशिया से आया है इस देश का रहने वाला नहीं है, और मध्य एशिया से जो आया है वो कभी आपके न्याय चरित्र के बारे में नहीं सोच सकता। जी, ऐसा है कि 9 तारीख को जो बाबा साहेब के स्टैचू के लिए, मूर्ति के लिए जो क्रांति का आह्वान किया गया है, चूँकि ये हमारे विरासत में है कि हम राष्ट्र में प्रभावशाली जब जब दलितों पर आरक्षण के लेकर के, बाबा साहेब के मूर्ति के लेकर के अगर कोई सरकार ऑब्जेक्शन किया है, विरोध किया है, आरक्षण का विरोध किया है, तो हम निश्चित रूप से जो है राष्ट्र में प्रभावशाली हम दलित एक मंच पर, किसी भी पार्टी में रहेंगे, हम एक मंच पर आकर के संविधान के लिए, आरक्षण के लिए और बाबा साहेब के लिए हम एकजुटता का परिचय देते हैं और राष्ट्र में प्रभावशाली आंदोलन करने का काम करते हैं, और जो चाहे हम दलित इस देश में करने का हम लोग काम करते हैं। आज जो है आरक्षण की बात हो रही है, कोर्ट का क्या फैसला है? कोर्ट क्या कर सकता है कि इस देश में ब्राह्मण जातियों जो है चरित्र न्याय नहीं करती है, चरित्र न्याय नहीं होती है, इसलिए ब्राह्मण को जो है जज बनाना नहीं चाहिए, ये अंग्रेजों ने कहा था। बाबा साहेब ने कहा था अंग्रेजों ने कि ब्राह्मणों को इस देश में जो है जज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसके पास वो जो मध्य एशिया से आया है इस देश का रहने वाला नहीं है, और मध्य एशिया से जो आया है वो कभी आपके न्याय चरित्र के बारे में नहीं सोच सकता। आपके सारे भाई, आपका पूरा खानदान, आपका पूरा समाज दलित की, ब्राह्मण की व्यवस्था में लगा पड़ा है। कांवर रो रहा है, कांवर। देखिए वो कांवर की बात आप आस्था पर चले गए, हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आप रिजर्वेशन की बात बोलिए ना। अभी जो है हमारा आंदोलन देश में हम पर जो है दलितों पर बहुत बड़ा क़यामत आने वाली है, उस बात पर नहीं सोच रहे हैं। हमारे नेता, हमारे देश के दलित नेता हमेशा कहते गए कि साथियों हमारे आरक्षण को जो है 9वीं सूची में डाल दीजिए, जो है कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। सबसे इस देश के दुर्भाग्य रहा कि जब भी हमारा ये पूना पैक्ट का हमारा आरक्षण जो है दान में कोई नहीं दिया है। हम मिस्टर गांधी के साथ बाबा साहेब ने जो समझौता किया था पूना पैक्ट, ये पूना पैक्ट के तहत जो है हमारे रिजर्वेशन को दिया गया है। साथियों आप लोग एक बात जान लीजिए कि हम आरक्षण हम पर थोपा गया, हमें 2 वोटों का अधिकार हरा कैबिनेट वार्ड के तहत संविधान में नहीं थे। बाबा साहेब ने लिखा था, स्वीकार भी तो किया ना, बाबा साहेब ने तो कहा यह है मिस्टर गांधी, लो ये जूस तुम्हारा धरना तुड़वा रहे हैं। कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू बाबा साहेब के पास गई और कही कि हे बाबा साहेब, एक गांधी मर जाएंगे, धरना दिए हैं पूना पैक्ट में, आप 2 वोटों का अधिकार क्यों मांग रहे हैं? बाबा साहेब ने कहा कि मैं 2 वोटों का अधिकार इसलिए मांग रहा हूं कि जो है जो 2 वोटों का अधिकार मिल जाएगा तो करोड़ों गांधी का निर्माण हो जाएगा, तुम लोगों को एक गांधी का चिंता है। इसलिए ब्राह्मणवादियों की व्यवस्था में सबसे बाबा साहेब को दबाव बना और बाबा साहेब ने लेकर के जूस धरना तोड़वाने गए और कहे कि साथियों लो अम्बे मिस्टर गांधी, आज जो है दूध, ये आज जो है जूस पी लो, ये जूस पी लो, ये दलितों का खून है, आज से तुम जो है दलितों में सेंध मारना चालू कर दिया। साथियों आज रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन किसी की मर्जी से नहीं, यह पूना पैक्ट के तहत मिला हुआ है। और हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान हमेशा आवाज़ उठाया करते थे और कहा करते थे कि हमारी जो है नेता को 9वीं सूची में, आरक्षण को 9वीं सूची में डाल दिया जाए, कोई अफसर मनमानी नहीं कर सकता है। आज जो है अफसर मनमानी करता है, कोई राई को पर्वत लिखता है, कोई पर्वत को राई लिखता है, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जज कहाँ से कानून बना सकता है, जज कहाँ से रिजर्वेशन
खत्म कर सकता है। कानून का पालन करना है, अमल करना है। कानून बनता है पार्लियामेंट में, कानून बनता है जो जनता के द्वारा जीते हुए प्रतिनिधि पार्लियामेंट में जाता है, राज्यसभा में जाता है, वो कानून का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ तो मनमानी चल रहा है। यहाँ तो जहाँ जिसको मन में आता है वो सूची बढ़ा देता है, जात में डाल देता है। आप आ जाओ शेड्यूल कास्ट में, आप चले आओ शेड्यूल कास्ट में। अरे शेड्यूल कास्ट का बनाने के लिए, डालने के लिए उसका कानून बना हुआ है और कानून के तहत जो है काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 9 तारीख को ये भारत में पूरे आग लग जाएगी, आप जान लीजिए। 9 तारीख को पूरे एकता दलित मंच जो है पूरा भारत में एक हो करके और नए क्रांति का आवाम देंगे और हम कहेंगे कि हमारी नेतृत्व विरासत में मिली हुई है। मध्य एशिया से आए हुए भज मंडली के लोग डार्क में रख करके आज हमारे संविधान को खतरे में करने की सोच रहे हैं। आज आरक्षण की खतरे में करने की सोच रहे हैं। देश में आग लगाना चाहते हैं। आरक्षण के नाम पर किसी की मर्जी की है क्या? ये देश मेरा है। आप देश में आग लगाना चाहते हैं? देश ये मेरा है, आग लगाने की बात करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि देश में शांति होनी चाहिए। नहीं। देश में आग लगाने बाबा साहब ने कहा कि जब जुल्म होगा, जुल्म जात नहीं होता है, जुल्म व्यवहार होता है। हम दलितों पर अगर जुल्म होगा तो हम जो है क्रांति करने का, आंदोलन करने का हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है। हम निश्चित रूप से रोड पर उतर करके अपना हक और हुकूक की बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी बातें मानी जाएंगी? निश्चित रूप से। ये सरकार आज तक SC ST की जनगणना नहीं करा पाई है। आपको क्या लगता है? इसलिए नहीं करा पाई है, ये तो डर रही है, ये सरकार डर रही है कि SC ST OBC 85% लोगों का जनगणना करा देंगे। भारत जो है वो जानता है कि भारत जाति प्रधान देश है जो जन्म से आता है, और ये जाति जन्म से आती है, मरने के बाद भी जाति नहीं जाती है। इसलिए वो जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। चूँकि 1952 के तहत आज के डेट में हमारी जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ा हुआ है। अगर जनसंख्या बढ़ी हुई है SC ST OBC अल्पसंख्यकों का, उसके अनुसार रिजर्वेशन होना चाहिए, उसके अनुसार जो है कोटा होना चाहिए, आज के दौर के अनुसार होना चाहिए। लेकिन ऐसा न करने के एवज में हमारे आरक्षण को डिस्टर्ब करते हैं लोग। आपको नहीं लगता 9 तारीख को आप लोग नहीं पहुंचेंगे संसद में? निश्चित रूप से कहा गया है कि जब तान चुका हूं सीना तो फिर पैर हटाना क्या जाने। बंदूक चले, गोला चले, संगीन चले। जब हमारी रिजर्वेशन की बात होगी, हमारे रिजर्वेशन पर छेड़छाड़ होगा, तो निश्चित रूप से हम पार्लियामेंट तक पहुंचने का काम करेंगे और लोकतंत्र के तहत इस मौलिक अधिकार को, अपनी बात को रखने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग एक रहिए और एकता बल दलित जो है हमेशा राष्ट्र में प्रभावशाली नेतृत्व किया है, हमेशा राष्ट्र में प्रभावशाली आंदोलन किया है, और निश्चित रूप से हम आंदोलन करने का काम करेंगे। हम किसी भी युद्ध को छेड़ते नहीं हैं। अगर छेड़ते हैं तो हम दलित किसी युद्ध को छोड़ते नहीं हैं। हम दलितों का एक पहचान है। देशवासियों से ना, मैं तो अपील कर रहा हूँ, मैं अपील ये कर रहा हूँ कि हमारा बात को अगर नहीं सुना गया तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा हम खेल बिगाड़ देंगे दलितों के हिस्सेदारी अगर नहीं मिली तो। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अभी तक संसद में नहीं दहाड़े। नहीं, संसद में दहाड़ेंगे। जिन्होंने खेल बिगाड़ने के लिए कह दिया, जिन्होंने कहा कि हम भी कोर्ट में आपका याचिका दायर करेंगे, अगर नहीं सुनी गई तो हम ना खेलने देंगे ना खिलाने देंगे। हम खेल बिगाड़ करके रहेंगे, क्योंकि हम दलित एकता पर, दलित एक समझौता पर, रिजर्वेशन पर हम दलितों के साथ हैं। हमारे राष्ट्रीय लीडर चिराग पासवान जी ने कहा है।